भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार और आईपीएल की टीम कोलकाता नाइट राइडर के मालिक शाहरुख खान एक मर्तबा फिर इंडिया की इंतहा पसंद सियासी जमातों के निशाने पर आ गए हैं। इस बार तनाज़े की वजह उनकी क्रिकेट टीम में बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को शामिल करना बना है, जिस पर हिंदू इंतहा पसंद जमात शिवसेना और हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं ने शदीद एतराजात उठाए हैं और शाहरुख खान पर गद्दारी जैसे संगीन इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। शिवसेना के तर्जुमान आनंद देवे ने एक सख्त बयान में कहा कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इंडियन प्रीमियर लीग में इंडियन सरजमीन पर खेलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। उनके मुताबिक ये खिलाड़ी इंडिया के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, लिहाजा किसी भी भारतीय टीम में इनकी शमूलियत नाकाबिले कबूल है। आनंद दुबे ने वाज़ेह अल्फाज में खबरदार किया कि अगर शाहरुख खान ने दबाव के बावजूद मुस्तफिजुर रहमान को टीम से ना निकाला तो ये समझा जाएगा कि इन्हें कौम के जज्बात की कोई परवाह नहीं। वाज़ेह रहे कि आईपीएल की हालिया नीलामी में बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख भारतीय रुपए में कोलकाता नाइट राइडर ने खरीदा था। मुस्तफिजुर रहमान इससे कबल भी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की नुमाइंदगी कर चुके हैं और लीग के तजर्बाकार गैर मुल्की खिलाड़ी समझे जाते हैं। इसके बावजूद उनकी शमूलियत को मजहब और कौमियत की बुनियाद पर निशाना बनाया जा रहा है। ये तनाज़ा सिर्फ शिवसेना तक महदूद नहीं रहा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा संगीत सोम ने भी शाहरुख खान पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो ऐसे खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं जिसका मुल्क इंडिया के खिलाफ काम कर रहा है। एएनआई से गुफ्तगू में संगीत सोम ने यहाँ तक कह दिया कि शाहरुख जो कुछ भी है इंडिया की वजह से है। उन्होंने ऐसे लोगों को गद्दार करार दिया जो कौमी मफादात के खिलाफ फैसला करते हैं, लेकिन इनके इस बयान पर सियासी हलकों में शदीद रद्द अमल सामने आया है। कांग्रेसी पार्टी ने संगीत सोम के बयान की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि किसी फनकार या खेल के सरमायाकार को इस तरह गद्दार कहना न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि समाज में नफरत को हवा देने के मुतरादिफ है। कांग्रेस रहनुमा मनीष टैगोर ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि शाहरुख खान को गद्दार कहना दरअसल इंडिया पर हमला है और नफरत को कौम परस्ती का नाम नहीं दिया जा सकता। इस तनाज़े को मजीद हवा हिंदू मजहबी रहनुमा कुंदन ठाकुर के बयान से मिली, जिन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ मजालिम के बावजूद शाहरुख जैसे लोग वहां के खिलाड़ियों पर सरमायाकारी कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक धमकी दी कि मुस्तफिजुर रहमान को एयरपोर्ट से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जिसे मुबस्सरीन खुली नफरत अंगेजी और कानून की अमलदारी को चैलेंज करने के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। इस मामले का पस मंजर देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात पहले ही कशीदगी का शिकार हैं। हालिया महीनों में बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान एक हिंदू शहरी की हलाकत के बाद इंडिया में हिंदू इंतहा पसंद ग्रोहों की जानिब से शदीद एहतजाज देखने में आया था। शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे के बाद भारत मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार करता रहा है कि बांग्लादेश में अक़लियतों खुसूसन हिंदू बिरादरी को निशाना बनाया जा रहा है। इन्हीं हालात को बुनियाद बनाकर अब खेल जैसे गैर सियासी मैदान को भी सियासी और मजहबी तनाज़ात की नज़र किया जा रहा है। दूसरी जानिब मुसलमान तंजीमों और सिविल सोसाइटियों ने शाहरुख खान का दिफा किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के सदर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि भारतीय मुसलमान भी बांग्लादेश में अक़लियतों पर होने वाले हमलों पर तशवीश रखते हैं, लेकिन किसी एक क्रिकेटर को इन हालात का जिम्मेदार ठहराना सरासर नाइंसाफी है। उनके मुताबिक शाहरुख को गद्दार कहना दरअसल भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने के मुतरादिफ है। सोशल मीडिया पर भी इस मामले पर शदीद बहस जारी है। कई सारिफीन ने सवाल उठाया कि अगर बांग्लादेशी खिलाड़ियों की शमूलियत वाकई काबिल एतराज है तो फिर आईपीएल की इंतजामिया और हुकूमत को निशाना बनाया जाता और तमाम तर नफरत का रुख सिर्फ शाहरुख खान की तरफ क्यों मोड़ा जा रहा है। नाकिदीन इसे इंडिया में बढ़ते हुए दोगले मेयार और मुसलमानों के खिलाफ इंतखाबी सियासत का तसलसल करार दे रहे हैं। याद रहे कि मुस्तफिजुर रहमान का शुमार बांग्लादेश के कामयाब फास्ट बॉलर में होता है। वो अब तक 15 टेस्ट, 116 वनडे और 126 टी20 मैचेस खेल चुके हैं और आईपीएल में उनकी कारकर्दगी हमेशा काबिल तवज्जो रही। आईपीएल के नए सीजन का आगाज 26 मार्च से हो रहा है और ऐसे में इस तनाज़े ने लीग के आगाज से पहले ही एक सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। मुबस्सरीन का कहना है कि ये पहला मौका नहीं जब शाहरुख को इनकी शनाख्त, मजहब या फैसलों की बुनियाद पर निशाना बनाया गया हो, लेकिन हालिया वाकया इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि इंडिया में इंतहा पसंद सियासत किस तरह
खेल, फन और सकाफत को भी अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। उनके मुताबिक ये तनाज़ा सिर्फ एक खिलाड़ी या एक टीम तक महदूद नहीं, बल्कि ये इंडिया के समाज और सियासी माहौल में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त की अक्कासी करता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।